प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, कल का जो बालाम और बालाक राजा के बीच में जो हमने वो उनका संदेश प्रभु का सुना, बहुत ही मन को भाने वाला। ईश्वर का अनुशासन, ईश्वर की आज्ञा पालन क्या होती है, वो हमने उसमें सीखा। बहुत ही अच्छा है और मेरी हंसी तो रुक नहीं रही थी। आप देखा, मैं उसमें कुछ मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, बल्कि सहज ही आ रहा था। जब कभी भी वो भाग में पढ़ती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है। ईश्वर ने कैसे उस बालाम नबी को मज़ा चखाया, कैसे स्वर्गदूत को बार बार उसके सामने आना पड़ा। और यदि गदही नहीं होती तो उस नबी का सिर धड़ से अलग हो जाता, ये स्वर्गदूत ने खुद कहा। मतलब इतना ईश्वर को उस पर क्रोध आ चुका था कि यदि ईश्वर के चुने हुए लोग गलत रास्ते पर जाए और वो प्रभु की बात नहीं माने, तो ईश्वर उन्हें बराबर सही उचित दंड दे भी सकते हैं। वो देना जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत ही सतर्क होकर संभल के प्रभु का संदेश देते हुए बोलने वाले लोगों को भी बहुत कुछ संभल के और सोच कर प्रभु की प्रज्ञा और विवेचन वर मांग के बोलना चाहिए। जो भी मन में मुंह में आए बार बार वही नहीं बोलना है। और कई वचनों का ये एक सार मुझे मिला। जब कभी भी आप दुखी होते हो तो आप प्रभु का वचन लेकर पढ़ो, प्रभु के सामने आकर बैठो, प्रभु आपको यूं ही हंसा देते हैं। ये मेरा बहुत बार अनुभव रहा है। मैं बहुत दुखी रहती थी, कभी कभी उदास, कभी अकेले ही बैठना पसंद करती थी। तब मुझे बहुत कुछ याद आता था। मैं खुले आसमान में एक कुर्सी लेकर बैठ जाती थी, जहाँ खुली जगह प्रेयर सेंटर था, और वहाँ बैठकर बहुत अक्सर प्रभु को याद करना, आसमान में देखना, ईश्वर को ढूंढने की कोशिश। इस प्रकार कई सारी बातें छोटी छोटी ये मन से जो निकलती है वो बहुत कुछ सिखाती है। और इसी से ऐसे आगे बढ़ना हुआ। जब मनुष्यों के पास जाकर उसका हल मुझे अक्सर नहीं मिला, बल्कि प्रभु के पास बैठकर और प्रभु वचन बाइबल लेकर बैठकर उसमें से मुझे उत्तर ज़रूर मिला है। हालेलुया। यही है शक्तिशाली प्रेमी ईश्वर का प्रमाण। वो जब कभी भी हम दुखी होते हैं, हम ईश्वर के पास आए, आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि इसी वचन में, इसी विधि विवरण ग्रंथ में आगे मैंने उसे और वचन को पढ़ा। फिर बालाम और बालाक का मेल हुआ, वो गया, लेकिन उसने वही शब्द बोले। 3 भविष्यवाणी उसने बाद में की। बहुत लंबा चौड़ा अध्याय है वो। लगातार स्वर्गदूत उसे प्रेरित कर रहे थे, क्या कहना है क्या नहीं। उसके पश्चात विधि विवरण ग्रंथ जिसे हम पढ़ते हैं, ड्यूटरोनॉमी, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, विधि विवरण ग्रंथ, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को, अपने पुत्र को अनुशासित करता है, वैसे ही पिता ईश्वर, प्रभु ईश्वर अपने लोगों को अनुशासित करता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो वचन है ड्यूटरोनॉमी 8:3, विधि विवरण ग्रंथ में 8 अध्याय वचन 3 में लिखा हुआ है। जैसे ही हमसे आगे पढ़ते हैं तो वहाँ और भी लिखा हुआ है कि प्रभु ईश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक वचन, ईश्वर ने मिस्र देश से, गुलामी से अपने लोगों को चुनकर बाहर लाया। तब भी उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सारी मांग थी। हमें मांस खाना है, हमें ये खाना है,
वो खाना है। हमें धूप में चला रहे हैं ईश्वर, और बहुत कुछ रेगिस्तान में हमें चलना पड़ रहा है। वे कुरकुर रहे थे कि हम वहीं पर अच्छे थे गुलामी में, राजा हमें खिलाता था, हमें मांस मिलता था खाने के लिए, भले ही वो बचा कुचा उनको मिलता हो या उनको जैसे भी खाना पड़ता हो, लेकिन वे इस प्रकार ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते रहे। तब ईश्वर ने इसी विधि विवरण ग्रंथ में ये कहा है कि 8 अध्याय में 3 वचन में, और मत्ती के सुसमाचार में 4 अध्याय 4 वचन में यीशु भी कहते हैं, जब शैतान उसकी परीक्षा लेने आता है 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद, और ये 40 वर्ष यहाँ इस्राएल प्रजा को ईश्वर ने जब उस निर्जन भूमि से मिस्र से निकाला, 40 साल लगे उनको आगे बढ़ने के लिए। उन 40 सालों में, वर्ष में, उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। उनको लगा, उनको कष्ट हुए, उनको धूप जैसे लगा, उनको रात को ठंड लग रही थी, लेकिन ईश्वर अग्निस्तंभ बनकर उनके लिए उनको गर्मी दे रहे थे, इस प्रकार लिखा हुआ है। और जब गर्म लू चलती थी, ईश्वर वहाँ पर उनके लिए ठंडी छाँव बनकर खड़े थे। हालेलुया। दिन में ठंडी छाँव की तरह बादल छाँव के, जो हम कहते हैं कि कभी बादल छाए हुए हैं बारिश आने पर, वैसी छाँव ईश्वर उनको दे रहे थे। कभी कभी मौसम धुंधला होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, जी मिचलाता है, इस प्रकार के लेकिन ईश्वर ने उनको पूरी पूरी अपनी छत्र छाया में रखा था। और ईश्वर ने फिर कहा, स्वर्ग से मैंने तुम्हें मन्ना खिलाया, उस पर भी तुम्हें, वो भी तुम्हें कम लगा या काफ़ी नहीं लगा, फिर भी तुम कुरकुरते रहे। लेकिन ईश्वर ने उनको कम इस आशीष, ईश्वर के आशीष भरपूर उन पर आ रहे थे, और उनको गुलामी से ईश्वर छुड़ाना चाहते थे। ईश्वर उनको एक मुक्त देश, स्वतंत्रता क्या होती है उसे गुलामी से बाहर निकालना, ये स्वतंत्रता क्या होती है, हमारे पूर्वजों ने भी अच्छी तरह से जाना होगा। बिफोर 1947, 1947 से पहले वे, हमारा देश भी गुलामी में था, ब्रिटिश राज्य, जो भी अंग्रेज़ राज्य करते थे, तब उससे छुटकारा पाकर जैसे हमें महसूस हुआ गुलामी से बाहर आकर मिस्र देश से इसराइलियों को उसी प्रकार महसूस हुआ। लेकिन उन्होंने, आज भी कई स्वतंत्रता की बातें होती है तो लोग, बोलने वाले कई मुँह से अलग अलग रीति से बात करते हैं, लेकिन ईश्वर उनको बता रहे थे कि तुम्हें किसी चीज़ की मैंने कमी होने दी क्या? मैं बाहुबल अपना दिखाता रहा, हर तरफ से सारे सेना तुम्हारे विरुद्ध आती रही, मैंने लाल समुद्र को विभाजित किया, समुद्र को विभाजित करके फिरौन की सेना को परामर्श किया, वो परास्त हुए और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर ईश्वर ने उस लाल समुद्र को बहा दिया। जैसे ही ईश्वर की प्रजा वो लाल समुद्र की ज़मीन चलकर पार करके गए, ईश्वर ने रास्ता खोला उनके लिए, एक रास्ता बनाया कि वो बीच निकल जाए। आखिरी इस्राएली उस रास्ते से जाने तक ईश्वर ने उसी, वो धरती थी, पैर से चल कर जाए। और जैसे ही कुछ क्षण में वो फिरौन राजा के लोग वहाँ पहुँचे, सैनिक पहुँचे, घुड़सवार पहुँचे, ईश्वर ने वहाँ पानी की नदी बहा दी, लाल समुद्र फिर से बहने लगा। वे इस तरफ अटक गए और इस्राएल प्रजा स्वतंत्र हो गई, वो आगे बढ़ गई। हालेलुया। तो ईश्वर यही हमें जता रहे हैं या कह रहे हैं, उचित है जताना। हम भी अपने माता पिता होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ हम करते हैं। हम भी उनको कभी कभी जताते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, क्या तुम समझते नहीं। ऐसे कई बार हमारे माता पिता भी हमसे कहते हैं, हम भी अपने बच्चों को वैसे ही कहते हैं। तो ये सिलसिला कई हज़ारों साल पहले से चला आ रहा है। ईश्वर कहते कहते थक गए अपने नबियों द्वारा, और अब भी ईश्वर वही कह रहे हैं। जैसे ईश्वर ने
3 अध्याय में यही कहा, 3 वाक्य में, विधि विवरण 8:3 मैं अब पढ़ती हूँ। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे न तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज ही। उस ईश्वर ने, अदृश्य ईश्वर, ईश्वर उनको दिखाई नहीं दिया। राजा दिखाई दे रहा था, राजा के सैनिक दिखाई दे रहे थे, वे मारते थे, पीटते थे, उनको जंजीरों में बांध कर रखते थे, उनसे दिन रात उनसे काम करवाते थे, थोड़ा भी बैठने नहीं दे। वो है गुलामी, उस प्रकार की परिस्थिति में। और उससे बाहर निकलने पर ईश्वर ने जरूर पीड़ाएं उनको हुई, ईश्वर मान रहे हैं तुम त्रस्त हुए, तुम्हें पीड़ाएं हुई, किंतु उसने तुम्हें यह समझाना चाहा कि तुमने कभी ना, तुम्हारे पूर्वज ने उसे देखा, ऐसे ईश्वर तुम्हारा साथ दे रहा था। अदृश्य ईश्वर जिसे देखा नहीं। कई बार हमने भी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन ईश्वर कई बार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दर्शन देने में खुद स्वयं चले आते हैं। माँ मरियम के का रूप, किसी को माँ मरियम का दर्शन होता है। माँ मरियम वैसे ही सफ़ेद वस्त्रों में इतनी सुंदर, जैसे सुशोभनीय, ग्रेसफुल, कृपापूर्ण उनको दिखती है, और तब उन लोगों को दर्शन वो बहुत अच्छा लगता है। यीशु को कई लोग देखते हैं, परम प्रसाद को कई लोग देखते हैं। मैंने कई बार अनुभव किया, यदि मैं बहुत बीमार हूँ और नहीं उठ पाती और मिसा को यदि नहीं गई, तो कई बार मैंने दर्शन में देखा, अपने बैठकर प्रार्थना करते वक्त, कि यीशु ने परम प्रसाद मेरे जीभ पर मुझे ला कर दिया है। परम प्रसाद मैंने अपने ज़ुबान पर पाया, और तब मैं ऐसे थक होकर बिल्कुल, ये हुई, किसने दिया, ये कैसे हुआ। ऐसे भी अनुभव कई संतों को हुए हैं, कई बार कई लोगों को मिलते हैं ये अनुभव। मैंने अपना अनुभव बताया बस, कि मुझे ऐसा भास कई बार ऐसे हुआ है। प्रभु देते हैं, प्रभु करते हैं। आज भी अदृश्य ईश्वर हमारे साथ है। उनके जैसा और कोई नहीं। उनका बाहुबल, उनकी शक्ति प्रदर्शन और प्यार साथ में। ईश्वर जो कुछ पिता होते हैं ना, बहुत हृदय से, बाहर से सख्त, लेकिन अंदर से कहते हैं कि वे नारियल समान कौले या नरम, बिल्कुल जो कौला नारियल रहता है उस प्रकार के है, पानी वाला नारियल। तो हृदय से बहुत वो कोमल है, नरम दिल है, ऐसे कहते हैं। ईश्वर उसी प्रकार है, मनुष्य के सदृश, बाहर से सख्त जैसे, लेकिन मन में उनकी करुणा, उनका प्रेम, वो हमारे प्रति, वो समय समय पर हमें प्रतीत करते हैं, दिखाते हैं, जताते हैं। इसलिए फिर ईश्वर ने वही कहा, जो मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक उस शब्द से भी जीता है। ये शब्द यीशु ने भी नए विधान में आने पर कहा। शैतान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि तुम इस पत्थर को रोटी में बदल कर खा लो, तुम भूखे होगे। 40 दिन 40 रात तुमने मरुभूमि में उपवास किया और कुछ खाया नहीं। यीशु सचमुच भूखे थे, उनका शरीर त्रस्त हो गया था, शिथिल हुआ था, थक चुका था, लेकिन फिर भी यीशु ने उसकी बात नहीं मानी। यीशु है, यीशु की अपनी एक शक्ति है। 40 दिन 40 रात उपवास करने पर यीशु ने एक शक्ति पवित्र आत्मा की पाई थी। वही पवित्र आत्मा उसे उस निर्जन प्रदेश में शैतान से परीक्षा कराने ले गई। कैसी बात है। 40 दिन 40 रात ईश्वर के तप में गुजार कर उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा को पाया, और वही पवित्र आत्मा यीशु की परीक्षा होनी है, ये हमको दिखाने के लिए, या जो भी हो, लेकिन यीशु की भी परीक्षा ली गई। शैतान ने यीशु को भी नहीं छोड़ा, यीशु की परीक्षा ली उसने 3 बार। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 10 तक यदि हम पढ़ेंगे तो सुंदर रूप से लिखा गया है यीशु के अधिकार की परीक्षा, यीशु का हक, यीशु कौन है, यीशु की पहचान, इस आइडेंटिटी। शैतान उसको बताने की कोशिश कर रहा है, उसे हिलाने की कोशिश कर रहा है, तुम हो कौन,
तुम यहाँ से कूद जाओ पहाड़ से और तुम्हें स्वर्गदूत बचा लेंगे। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा हुआ है 91 अध्याय में, Psalms 91, कि गॉड विल सेंड हिज एंजल्स एंड प्रोटेक्ट यू, ही विल नॉट लेट यू फॉल ऑन द हार्ड स्टोन्स एंड यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ, ही विल नॉट अलाउ यू टू हर्ट योर फीट। तुम्हारे पैरों को चोट नहीं लगेगी, वो तुम्हें स्वर्गदूतों को भेजकर अपने हाथ पर बचा लेगा। इस प्रकार उसने कहा। किंतु यीशु ने कहा हमें ईश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हालेलुया। तब तक कि मैं कूदूँ, ईश्वर स्वर्गदूत भेजे, ये कोई नाट्य भूमि नहीं है। जीवन के सारे कठिन परिस्थितियों में जाने से पहले और गुजरते समय क्या करना है, ये यीशु को अच्छी तरह से ज्ञान था, उन्हें वो प्रज्ञा प्राप्त थी। वैसे ही यीशु उस शैतान से पेश आए।